तो दोस्तों सर्दियां तो पड़ रही हैं और चलिए आपकी छुट्टियां भी हो रही हैं। जो लोग इस समय पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं इंटरमीडिएट तक, तो इंटर तक के सभी स्कूल शनिवार तक बंद कर दिए गए हैं। ज़िले में बारिश और शीतलहर के मद्देनज़र विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इंटरमीडिएट तक के सभी बोर्ड, जिसमें यूपी बोर्ड भी हैं, सीबीएसई भी हैं, सीआईएससी हैं, मदरसा और संस्कृत, मतलब सारे स्कूल ये शनिवार तक बंद हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने बुधवार को ये आदेश प्रयागराज में जारी किया है। तो आप जिस भी ज़िले से हों थोड़ा सा एक बार पता कर लीजिएगा। वैसे तो छुट्टियां लगभग उत्तर प्रदेश के हर जनपद में की जा रही हैं। डीआईओएस ने सभी प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और जो सभी कर्मचारी हैं सभी को इस अवधि में स्कूल में उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों का संपादन करने के निर्देश दिए हैं। मतलब बच्चे नहीं आएंगे लेकिन स्टाफ आएगा। इससे पहले बुधवार सुबह बारिश के कारण कई स्कूलों ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया था। तो चलिए बच्चों के लिए छुट्टी है, आपके लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसटीईटी के लिए आवेदन की तिथि जो है वो 7 तक बढ़ चुकी है। इसकी लास्ट डेट पहले 2 जनवरी थी, लेकिन फ़िलहाल अब ये डेट बढ़कर 7 जनवरी कर दी गई है। तो ये बिहार एसटीईटी का मैटर है, जिसमें अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तो कक्षा 9-10 के लिए, पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे तो कक्षा 11-12 के लिए, दोनों क्वालिफाई करते हैं तो 9-10-11-12 के लिए आवेदन कर पाएंगे। वैसे भी बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और अगर आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में यानी कि टीजीटी पीजीटी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये परीक्षा आपके लिए बहुत ही अहम है। इसको पास करना ही होगा आपको। इसके पास किए बगैर आप बिहार में 9, 10 और 11वीं 12वीं की शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसके लिए आप जो वेबसाइट है वो यही है जो आपके सामने है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और पूरी डिटेल मैंने पहले ही आप लोगों से शेयर कर रखी है एक वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं कमेंट में जो पहला कमेंट होगा उसमें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अभी जाके देख लीजिए और आवेदन कर दीजिए। सत्र 2023 से 2025 के लिए पंजीयन 24 जनवरी से 6 जनवरी तक, और यहाँ पर पंजीयन जारी होगा 27 फरवरी को। साथ ही साथ डीएलएड सैद्धांतिक परीक्षा का एडमिट कार्ड अपलोड होगा। परीक्षा कार्यक्रम 12 मई। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है डीएलएड के बारे में, ठीक है। तो बिहार डीएलएड के बारे में ये जानकारी यहाँ पर शेयर की जा रही है। एसटीईटी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट आवेदन कर दीजिए। तारीख जो है वो 7 तक बढ़ा दी गई है। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जानकारी मिल रही है कि शिक्षक भर्ती के इंतजार में बीता साल, अब नए आयोग से उम्मीद। बात यहाँ पर हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे। प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती के इंतजार में पिछला साल बीत गया। प्रतिनिधि स्कूलों के साथ अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई। अभ्यर्थियों को अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद है, जिसके गठन की प्रक्रिया इस साल फरवरी के पहले सप्ताह तक पूरी हो सकती है। भर्ती विद्यालयों में भी 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। अंतिम शिक्षक भर्ती 69,000 आई थी, उसके बाद तो हुई नहीं। साथ ही साथ दोस्तों टीजीटी पीजीटी में भी कोई नई वैकेंसी 2021 के बाद नहीं आई। 2022 में कुछ पदों पर वैकेंसी आई थी, लेकिन उसकी भी परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं। और वही चीज़ें हैं रटी रटाई। आपको पता ही है कि डिग्री कॉलेज में यानी कि अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो विज्ञापन जारी हुआ था 1017 पदों पर, उस पर भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चली है। सभी अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि फरवरी के बाद कुछ अच्छा होगा, और मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है कि नया आयोग अगर ढंग से अपना काम करेगा तो निश्चित तौर से जो आगे की शिक्षक भर्तियाँ हैं वो गति पकड़ेंगी और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। एलटी ग्रेड प्रवक्ता जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को लोक सेवा आयोग में धरना दिया है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान होगा आपको कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए वैकेंट सीट की जानकारी आपको लगभग 2 साल से मिल रही है और अभ्यर्थी इसके लिए लगातार प्रयत्न भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो नया कैलेंडर जारी होगा उसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अब कैलेंडर इस प्रकार से जारी नहीं होता है कि हर कॉलम भरा रहे। अब तो डेट रिजर्व करके भी कैलेंडर जारी होते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि ये जो डेट रिजर्व है ये किस परीक्षा के लिए है। तो साल भर बस अनुमान का खेल चलता है।
आप लोगों ने देखा था 2023 में भी जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया था, कई परीक्षाओं का जिक्र उसमें नहीं किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की तीसरी अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करने और नई भर्ती के विज्ञापन में 5 साल की छूट मांगी जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक LT ग्रेड की वैकेंसी नहीं आई थी। तो उम्र सीमा को बढ़ाकर 45 साल की जाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। काश की ऐसा हो पाता और काश की मुख्यमंत्री इस मांग को मान लेते तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का भला हो जाता, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो तैयारी करते और वैकेंसी के इंतज़ार में फ़िलहाल उनकी जो उम्र है वो गुजर गई है। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली न्यूज़ पे। सूबे के सभी जिलों से रिक्त पदों की प्राप्त की जा रही जानकारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि बिहार में तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती होनी है उसके लिए अब तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। जानकारी मिल रही है कि पहले चरण और दूसरे चरण में जो पद रिक्त रह गए थे उन पदों को जोड़ते हुए और जो वर्तमान में पद रिक्त हैं उनको जोड़ते हुए लगभग 50,000 से ज़्यादा पदों पर ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो पहले चरण में खाली रहे 20,000 पद भी इसमें जुड़ेंगे। शारीरिक शिक्षकों के पद को नियमित करने पर भी विचार चल रहा है। विशेष शिक्षकों के 7200 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। तो काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार शिक्षक भर्ती होगी। और डेट तो आप लोगों को पता ही है कि BPSC ने जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है उसके मुताबिक 24 अगस्त को आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है। तो ये आप ध्यान रखिए, 24 अगस्त 2024 को आपकी परीक्षा हो रही है BPSC TRE 3 की। तो अब इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आवेदन जो हैं वो लिए जाएंगे आपसे अप्रैल मई में लिए जाएंगे और फिलहाल जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है आपको जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही बनने के इच्छुक कुशल खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा में 2 साल और अधिकतम आयु सीमा में 5 साल, मतलब 2 साल से लेकर 5 साल तक की छूट देने का निर्णय लिया है। भर्ती बोर्ड के अपर सचिव द्वारा इस बाबत जारी आदेश के मुताबिक आरक्षी नागरिक पुलिस के 372 और आरक्षी PSC के 174, कुल जो 546 सीटें आई हुई हैं, इसमें सीधी भर्ती के लिए छूट प्रदान की गई है। DGP द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के नियम में किए गए प्रावधानों के आलोक में आयु सीमा में छूट दी गई है। तो फिलहाल जो स्पोर्ट हैं कैंडिडेट जो स्पोर्ट्स से संबंधित हैं उनको अब उम्र सीमा में छूट मिलेगी। देखो, पहले इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष पूरी होने तथा 22 वर्ष से अधिक नहीं होना निर्धारित की गई थी। तो विशेष परिस्थितियों में DGP द्वारा कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। मतलब 2 से 5 साल तक की छूट यहाँ पर मिल सकती है। नवनियुक्त 25,000 शिक्षक 13 को मुख्यमंत्री के हाथों पाएंगे नियुक्ति पत्र। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं इस दिन राज्य के अन्य जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह होगा। तो जो भी लोग चयनित हुए हैं सभी को बधाई। अब 13 तारीख को उनका जो नियुक्ति पत्र है वो उनके हाथ में होगा। और दोस्तों, परिषदीय शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर बड़ा विवाद। बेसिक शिक्षा परिषद ने बिना TET बनाई वरिष्ठता सूची। तो बगैर TET प्रमोशन की तैयारी कोर्ट पहुंचे शिक्षक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मामला जो है प्रयागराज का है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के सालों बाद होने वाले प्रमोशन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ शिक्षकों ने बगैर TET प्रमोशन करने को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका कर दी है। TET के आधार पर प्रमोशन की मांग कर रहे शिक्षकों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार सहायक अध्यापकों का प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन करने के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा कंपलसरी है। और प्राइमरी के सहायक अध्यापकों को अगर जूनियर में डाला जाता है तब भी जो है TET पास होना मस्ट है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी 2 जून 2023 के आदेश में पदोन्नति में यह व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद NCT ने 11 सितंबर 2023 को स्पष्टीकरण पत्र जारी किया था। हालांकि प्रदेश के सभी 75 जिलों में TET अनिवार्यता की अनदेखी की जा रही है। तो अब ये जो मामला कोर्ट में है वो पहुंच चुका है। तो TET के आधार पर प्रमोशन मांग रहे हैं शिक्षक और फिलहाल कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। प्रयागराज में कुल 986 का प्रमोशन होना है और बाकी जो भी अपडेट रहेगी दोस्तों आप तक इसी चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाता रहूँगा।
टीजीटी पीजीटी में विशेष वर्ग की 60 से 55% सीटें खाली हैं। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और प्रवक्ता यानी कि 11वीं 12वीं पीजीटी 2021 में विशेष वर्ग के 60 रिक्त पदों का प्रतीक्षा सूची से चयन के लिए काउंसलिंग बुधवार को शिक्षा निदेशालय में शुरू हो गई है। विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे की इन सीटों के सापेक्ष मात्र 5 अभ्यर्थी जो है वो अर्ह मिले हैं। शेष 55 सीटें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण खाली हो गई हैं। तो ये मामला टीजीटी पीजीटी 2021 से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों जीआईसी में नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन, तो आप लोगों को मैंने बताया कि फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी की जो नई वैकेंसी है उसको जारी किया जाए, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है मांग ये भी कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड में और कुछ अन्य भर्तियों में भी उम्र सीमा में 5 साल तक की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत लंबे समय से नहीं आ रही हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो आयोग पर पहुंचकर अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल दोस्तों चलते हैं आगे, तो कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक सूचना देख रहे होंगे, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो दोस्तों ये जो विषय है वो ये है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण के अधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में वर्ष 2024 में दिए जाने वाले अवकाशों की तालिका का प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अवकाश तालिका के बिंदु संख्या 5 में पितृ विसर्जन के अवकाश को निरस्त किया जाता है। तो जो पितृ विसर्जन होगा उसमें शिक्षकों को अवकाश नहीं मिलेगा। ये अवकाश यहाँ पर फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से 2 जनवरी को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके पहले 29 दिसंबर को परिषद ने पितृ विसर्जन के अवकाश की व्यवस्था दी थी, जो कि बाद में रद्द कर दी गई है। तो पितृ विसर्जन का अवकाश रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। करंट अफेयर के लिए आप लोग हमारा नया चैनल ओनली जीएस मास्टर क्लास सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है। और साथ ही दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की, यूपीपीसीएस की, बीपीएससी, टीआरई 3 की और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जिसमें करंट अफेयर आता है, तो पूरी वार्षिकी आप लोगों को विशेष छूट पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये मात्र 99 रुपये में है, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कंप्लीट करंट अफेयर है। और साथ ही साथ आपको जो है 1500 प्रश्नों की एक जिस्ट दी जाएगी। और जो लोग अब तक परचेज कर चुके हैं, जिनको जिस्ट नहीं मिली है, वे लोग मतलब वेट करें, मैं जल्दी उन लोगों से संपर्क करूंगा और लोगों को जिस्ट शेयर कर दूंगा। या फिर अगर आप लोग मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज करके और स्क्रीनशॉट भेज के भी अपनी जिस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।